पंजाब हुकूमत ने हदें ही पार कर दी। खुदा की कसम, उन लोगों ने सैयदजादियों को नहीं छोड़ा, उन लोगों ने शहजादियों सैयदजादियों को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। ये बात मुझे करने से मुझे खुद रोना आ रहा है कि एक सैयदजादी हामला थी तो उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया है कि वो हामला उसका गिर गया। अल्लाह अकबर। ये क्या क्या हमारे मुल्क में लाना चाहते हैं, इतना जुल्म करते हैं यार। तो मैं आपको ये बता दूं कि उनका जुर्म क्या है। तो उनका ये जुर्म है कि उनका भाई शहीद हो गया सैयद हशमतुल्लाह शाह, तो उनको वो लेने आई थी। उसके बाद यूँ होता है कि सैयदजादियों की कोर्ट से रिहाई हो जाती है, तो वो सैयदजादियाँ घर पर पहुँचती ही नहीं है, तो दोबारा पुलिस आ जाती है, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद क्यों किया जा रहा है, इस बात पर कि आप झूठा इल्ज़ाम हमें दस्तखत करके दें कि आपके भाई को साद रिज़वी ने मारा है और अनस रिज़वी ने मारा है। साद रिज़वी ने आपके भाई को राइफ़ल से मारा है और अनस रिज़वी ने आपको पिस्टल दिखाकर आपको धमकियाँ दी हैं। ये हुकूमत की चालें हैं। इसके बाद भी सैयदजादियाँ डटी हुई है और ये कह रही है कि मर जाएंगे, ज़ालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार का भी तर्क रिवायत न करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमारे कायदीन और रुकन शुरा की खैर फरमाए और पीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी ज़िंदगी